ने अपना साध्य तो शुद्ध है ही, लेकिन उस साध्य की सिद्धि का जो साधन है वो भी शुद्ध है। क्योंकि जिस साध्य की अपन को सिद्धि करनी है और अगर वो शुद्ध है तो उसकी सिद्धि का साधन भी शुद्ध होना चाहिए। चेतन का कार्य चेतन के द्वारा ही होगा, जड़ के द्वारा, राग के द्वारा कैसे होगा। अगर आत्मा की अनुभूति करनी है तो आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा में ही अनुभव करना पड़ेगा। कोई ऐसा माने कि साहब बाहर की क्रिया से आत्मा की अनुभूति कैसे हो जाएगी। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, जड़ और चेतन तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इसलिए जड़ की क्रिया से आत्मा नहीं मिलता। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चैतन्य अभिराम। ज्ञान क्रिया माने जो आत्मा का स्वभाव है, जो जानना देखना है, उस जानने देखने वाले तत्व को, वस्तु को अपने स्वरूप में लगाए, वो साधन है। कौन साधन है? अपना ज्ञान ही साधन है। किसको अनुभव करने में? अपनी आत्मा का अनुभव करने में। तो अपने पास साधन भी है, अपने पास साध्य भी है, तो फिर अपन की कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि अपने को जो साधन है उसका अपन मिसयूज कर रहे हैं। अपना जो अपने को ज्ञान मिला है वो ज्ञान प्रति समय उस आत्मा में से निकल रहा है, लेकिन वो निकल कर पर पदार्थों के प्रतिभास में ज्ञेयों को प्रकाशित करने में लगा हुआ है और वो ज्ञायक को प्रकाशित नहीं कर रहा। जैसे ऐसा समझ लो, बच्चा तो अपना है और बहुत होशियार है, बहुत योग्य है, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दूसरे के माँ बाप की सेवा करता है। अपने घर पे ध्यान नहीं देता, दूसरों के घरों में जा जा के काम करता है। ऐसे होते कि नहीं देखे? ऐसे हम जब गांव वगैरह में रहते थे तो हमने वहाँ देखा कई बच्चे ऐसे होंगे कि अपने घर का एक इधर से उधर काम नहीं करेंगे और दूसरों के घरों में जा जा के लगे रहेंगे, दूसरों की शादी में व्यवस्थापक बन जाएंगे, वहाँ खड़े रहेंगे, घंटों लगे हैं, चल रहा है, उनका खाना बनवा रहे हैं और उनके माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा हमें एक गिलास पानी दे दो, उठा के पी लो तुम। ऐसे देखे होंगे आपने, हैं? हमारे गांव में एक आदमी पूरी ज़िंदगी निकल गई उसके बच्चे, अब तो शादी वगैरह भी हो गई, उसकी पूरी हमने बचपन से देखा। बचपन से क्या देखा कि अपने घर का एक काम नहीं करा उसने, और हमेशा पूरे गांव की बारात जानी हो, किसी के कोई मर गया हो, किसी के कुछ हो गया हो, वो वहाँ खड़ा मिलेगा। चाहे सुबह 6 बजे बुलाओ और चाहे रात के 10 बजे बुलाओ। अब मैं उसका नाम ले नहीं सकता समझ में आया कि नहीं आया? और ना वो गांव छोटे से होते सब हालांकि जो सुनेगा वो समझ जाएगा, वो एक ही काम। तो वहाँ पहुँच गया और बिल्कुल लगा रहेगा, पूरी ताकत लगा के, भूखा प्यासा लगा रहेगा। कैसी आदत! बिल्कुल हम लोग इतना कहते थे कि भैया तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, तुम्हें जी कैसी आदत पड़ी हुई है। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी होगी तो वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ लगा रहेगा, काट बांटने चला है भर दोपहरी में। पहले के ज़माने में ऐसा होता था रवेंद्र जी, है? ऐसी तौलिया बांधी और बेचारे वो काट बांट लिए और साइकिल पे थैले में बतासा डाले, बतासा समझे? बतासा, हाँ, और अपने 2 बतासे 4 बतासे और वो काट और घर घर बांटता फिर रहा है। और बेचारे के खुद के घर वाले परेशान हैं, उसकी ज़मीन भी, खेती किसानी, उसका भाई कहे कि खेत पे चले जाओ, मान नहीं जाते तो समझ में आया कि नहीं आया? अब है कि नहीं? लेकिन अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बता, वो स्वयं जिम्मेदार है ना। तो घर में कोई कमी है ना खुद में कोई कमी है, बस रुचि नहीं है, बस अपने घर के कार्य की रुचि नहीं है, पर के करके। ऐसे आत्मा को उसका जो साधन है, ज्ञान स्वभाव जो उपयोग है, उसे अपनी रुचि नहीं है कि वो अपनी आत्मा का अनुभव करे, अपने को जाने देखे, उसकी रुचि नहीं है। बाकी पर पदार्थों की इतनी रुचि है, सारे संसार की बातें करवा लो। समझ में आया कि नहीं आया? किसका किसने क्या कर लिया, किसके कौन मर गया, किसकी शादी हो रही, किसकी नहीं हो रही, ये बातें सुना। और उसी ज्ञान से चाहे तो अपनी आत्मा का अनुभव कर ले। कह रहे आचार्य कह रहे कि तेरे पास साधन भी है और तेरे पास साध्य भी है, तो तेरे कार्य की सिद्धि होनी चाहिए ना।
भाई जब अपने पास प्यास लगी है और पानी भी रखा हुआ है तो प्यास क्यों नहीं बुझेगी? अब लेकिन पानी पिए ही नहीं तो इसमें गलती किसकी? ऐसे ही हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। कितनी झूठ बात है, इससे ज़्यादा झूठा क्या होगा? नहीं साहब क्या बात करे, आत्मा के अनुभव की रुचि कहाँ है? आत्मा की तरफ ध्यान कहाँ है? दिन भर ज्ञान निकल रहा है आत्मा में से, दिन भर। 1 मिनट ऐसा बताओ जब आत्मा में से ज्ञान नहीं निकल रहा हो, बताओ। ये कोई समय? राजेश जी बताओ, एक समय ऐसा बताओ जब आत्मा में से ज्ञान नहीं झर रहा हो। जैसे पाताल में जमीन के नीचे जाओ तो पानी झर रहा है ना पूरे समय है, ऐसे आत्मा में से ज्ञान दर्शन चारित्र झर रहा है। समझ में? प्रति समय निकलता है, प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, प्रति समय। तो साफ फिर ये आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? बताओ। 24 घंटे ज्ञान की बर्बादी करता है, 24 घंटे। जो ज्ञान हमें आत्मा का अनुभव करा दे, अपने स्वरूप में लगा दे, सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे, सम्यक चारित्र करा दे, मोक्ष में पहुंचा दे, उस ज्ञान की बर्बादी आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं, 24 घंटे करता है। और कब से कर रहे ये? और सुनो, काल, अनंत काल बीत गया। अब अपने अपने बारे में अपन को विचार करना चाहिए कि अपन ज्ञान में अपन क्या जान रहे हैं। किसका मकान बन गया, किसकी दुकान बन गई। निरंतर ज्ञान की बर्बादी, निरंतर राग देश का गलीच खाना, पड़ोसी के बारे में सोच रहा है, रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है। कुछ सोचने के लिए नहीं है तो देश के बारे में सोच रहा है, राजनीति के बारे में सोच रहा है, ट्रंप कब मरेगा कब हटेगा ये सोच रहा है। नहीं चल रहा। तो ये ज्ञान की क्या हो रही है? निरंतर निरंतर बर्बादी। वो ज्ञान अगर ज्ञायक में लग जाता तो केवल ज्ञान लेके आता।